इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तब से एक ही दिन जो है कि विधायक जी जो है जुलाना हल्के में पहुंचे हैं। उससे हो सकता है वो मैं काम कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। हारे हुए कैंडिडेट पीछे से जाते हैं तो मैंने उनको इमीडिएटली वहीं रोका। तो मेरे साथी ने मैंने कि मैं क्यों जाऊँ, मैंने कोई गलत काम थोड़ी नहीं करा है। तो उसमें किलकारी हमारे हैं, लेकिन मेरे तो विधानसभा के हैं ना, चाहे छोटे हैं या बड़े हैं, तो वही लोग ये कहने लगे कि यार हमसे कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हुई है और वोट गलत जगह हमारी जा तो चुकी राम राम जी सारे आप देख रहे हो जींद डेली और मैं सरिता भाई। आपने पता होगा जुलाना विधानसभा था, विनेश फोगाट के लगातार पोस्टर वायरल हो रहे हैं, तो ऐसे में हमारे साथ जुड़ चुके हैं तो कैप्टन योगेश जी हमारे साथ है। कैसे हो सर? है। मैं बहुत अच्छे हूँ। कैसे हाल चाल है जुलाना के? जुलाना के हालचाल बहुत अच्छे हैं, लोग जी बहुत प्यार और आशीर्वाद आज भी दे रहे हैं, जो पहले जैसे पहले दिया वो बढ़ता ही जा रहा है। जी जी और आपके चैनल के जितने भी व्यूअर्स हैं उन सबको मेरी तरफ से राम राम। जी। सर एक पोस्टर लगातार वायरल हो रहे हैं, विनेश फोगाट लापता, कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? एक मेरे को भी किसी ने आज सुबह शेयर किया था कि लापता विधायक जी करके आया था, वो पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर बहुत ट्रेंड कर रहा है। जी। और हालांकि इस चीज़ में कोई कोई झूठ भी नहीं है हम्म, कि जब से इलेक्शन लड़ा है, हम्म, इलेक्शन का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है तब हम्म, से एक ही दिन जो है कि विधायक जी जो है जुलाना हल्के में पहुंचे हैं। हल्का पूरा इंतज़ार करता है। जो मेरे को सुनने में जो आता है कि फ़ोन नंबर्स वगैरह सारे साइलेंट है, कोई फ़ोन करते हैं नहीं करते, वो एक अलग कहानी है। सबका अपना पर्सनल एक वे ऑफ कंडक्ट है कि जीतने के बाद में शायद कुछ लोग ऐसे बदल जाते हैं, नहीं बदलते। लेकिन जितना मेरे नोटिस के अंदर है, जितनी एक जिम्मेदारी का काम होता है, और जिम्मेदारी चाहे जिसने वोट दी है या नहीं दी है, सबकी लेकर के चलना होता है। जी बिल्कुल। सर एक विनेश फोगाट है जो जीतने के बाद भी जनता से गायब है, एक आप हो जो हारने के बाद भी जनता के बीच लगातार काम कर रहे हो। रिजल्ट डिक्लेयर के 2 दिन बाद ही हल्के के अंदर मौजूद रहा हूँ। जी अभी जैसे बीच में तबीयत खराब हो गई थी हफ्ते भर, तो मेरे को उसके चक्कर में उसमें भी मैं हल्के में मैं गया हूँ, लगातार मैं बीच में काम भी कर रहा हूँ। और अभी जैसे कि एक माइनर का काम था, अब माइनर का काम भी शुरू कराया है। और आज उसके अंदर कुछ 3-4 गांव ऐसे हैं कि जहाँ 10 से 15 साल तक पानी नहीं पहुँचा, आज वहाँ फुल पानी चला हुआ है बिना किसी रोक टोक के। कोविड के बाद में कुछ बस वगैरह बंद हो गई थी, वो बस भी जो है कि रेगुलाइज कराई है। साथ ही साथ पानी की समस्या को लेकर के काफ़ी सारे अमाउंट की ग्रांट है, वो भी मंजूर हुई है, उसका भी काम स्टार्ट होने वाला है। कुछ कनेक्टिविटी के काम है, रोड्स वगैरह की जो मेरी नोटिस में है वो भी काम स्टार्ट होने वाले हैं। नई अनाज मंडी का एक और सड़क जो बननी है उसकी भी जो है कि फाइल आगे पहुंचाई है, तो उसकी भी ग्रांट मंजूर होने वाली है कुछ ही दिनों के अंदर। तो मेरी नोटिस में जो भी काम आ रहे हैं, लोकली काम आ रहे हैं काफ़ी सारे, जैसे नगर पालिका के काम है वो भी कराए हैं, लोगों के बीच में जाकर के जन सुनवाई भी कर रहा हूँ। जितना मेरे से हो सकता है वो मैं काम कर रहा हूँ, बिकॉज मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ। जुलाना की जनता ने तो आपको ही अपना विधायक मान लिया है, फिर विनेश फोगाट का क्या? ये तो लोगों के अपने अपने सेंटिमेंट्स हैं। जी जितना हो सकता है हम तो समर्पित भाव से मैं जाता हूँ। हम्म, सुख में दुख में सारी जगह जैसे भी मेरे को समय मिलता है तुरंत मैं पहुँच जाता हूँ। और सप्ते में अगर मैं बात करूँ, एक सप्ते कम से 4 से 5 दिन तो मैं रहता ही रहता हूँ लोगों के बीच में। जी और रही बात है कि प्यार मेरे को जितना मेरे को पहले मिला उससे डबल मेरे को अब जाकर अब प्यार मिल रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि लोग जो है कि काम ही सिर्फ देते हैं, जब भी जाओ काम, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों का एक लाड है, एक प्यार है, एक आशीर्वाद है जो आज भी मेरे को मिलता है। कभी भी जैसे माता बहनें मेरे को मिल जाती है, आज भी मेरे को जो है कि गले लगाते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं। मेरे को तो ये लगता है हमेशा कि इलेक्शन तो ख़त्म ही नहीं हुआ है, जी वो बिल्कुल। इलेक्शन का दौर अभी भी चलता हुआ जा रहा है। तो मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है जब भी मैं जुलाना पहुँचता जी। विधानसभा में सभी विधायक अपने अपने गांव की समस्या लेकर पहुंचे थे, लेकिन विनेश फोगाट सदन में एक बारी भी नहीं दिखी, गायब दिखी है। जनता का कहना है, क्या लगता है कैसे तरक्की हो पाएगी ऐसे विधायकों से? हूँ। तो विधानसभा के सत्र जब भी चालू होते हैं तो उसके अंदर कोई भी विधायक हो, चाहे वो पक्ष का है या विपक्ष का है, तो उसके अंदर जो है कि एक औपचारिकता के हिसाब से सबके सामने अपने हलके की समस्याएं बताई जाती हैं, कुछ अच्छी चीज़ें हैं वो भी समझाई जाती हैं, बताई जाती हैं, ताकि कोई दूसरी विधानसभा के अंदर उनका भी रोल मॉडल जो है स्टैब्लिश हो सके। तो वहाँ तो थॉट एक्सचेंज करने का एक मंदिर है जहाँ पहुँचना चाहिए, क्योंकि जनता ने जिसको भी जिता करके भेजती है वो इसी फैक्ट पे ही भेजती है, एक उम्मीद पे भेजती है कि वहाँ जा करके हमारी बात रखेंगे और कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें हमारे हल्के को लेकर के आएंगे, ना कि
इस तरह बिल्कुल गोलमाल हो जाना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन तो चलते रहेंगे, कभी किसी स्टेट में है, कभी किसी स्टेट में, लेकिन उस सब के ऊपर है जिम्मेदारी कि हल्के की जिम्मेदारी भी है, 1,84,000 परिवार की भी जिम्मेदारी है। तो हम ये नहीं कह सकते कि मेरी उस फला फला जो है कि स्टेट के अंदर जो है कि इलेक्शन की ड्यूटी लगी है, हालांकि हमारी भी लग जाती है कभी कभी, लग जाती है तो हम वो भी जिम्मेदारी निभाते हैं, और साथ साथ हल्के की जिम्मेदारी से मुंह तो मोड़ ही नहीं सकते हैं। अब ये मेरे को तबीयत भी मेरी खराब थी, लेकिन लोगों का एक प्यार इतना था कि मेरे को अपनी तबीयत साथ में साइड में रखनी पड़ी, मेरे को जाना पड़ा, तो जिम्मेदारी का एहसास होना बहुत जरूरी है। जैसे ही परिणाम हुए थे, चुनाव का रिजल्ट आया था, उसके बाद की भी एक वीडियो लगातार वायरल हो रही थी, आप जनता के बीच जाकर हाथ जोड़कर वो जीत की जो खुशी होती है, आप हार के बाद भी वही खुशी मना रहे थे। वो जो वीडियो थी उसके पीछे कारण ये था कि जब मैं बाहर निकला, मेरा कोई सहयोगी मेरे को पहले बैकएंड से लेकर के जा रहे थे, जो एक चलन हुआ करता था कि जो हारे हुए कैंडिडेट हैं वो बैकडोर से चले जाते हैं, जनता के सामने फेस नहीं करते हैं। तो उसमें मैं बता देता हूँ कि मेरे को जब बोला था कि गाड़ी हम वहाँ बुला लेंगे, पीछे वाले रास्ते से जाएंगे, तो मैं जा तो रहा था उनके साथ ही, लेकिन जैसे उन्होंने बोला कि जीते हुए हारे हुए कैंडिडेट पीछे से जाते हैं, तो मैंने उनको इमीडिएटली वहीं रोका। तो मेरे साथी ने, मैंने कि मैं क्यों जाऊँ, मैंने कोई गलत काम थोड़ी नहीं करा है। तो इसी चक्कर में मैंने सामने आया, मैं फिर दोबारा से काउंटिंग जो स्टेशन था उसमें गए, और जहाँ से नॉर्मल जो एग्जिट है वहाँ से निकले, सामने मीडिया ट्रायल भी दिया, कुछ हमारे विपक्ष वाले थे उनके साथ में भी उन्होंने भी कुछ कमेंट किए, तो उनके कमेंट का भी जवाब दिया, अच्छी मजबूती से दिया। जब मेन गेट से बाहर निकले तो वहाँ कुछ बच्चे हैं, सब लोग एक्साइटेड है और उसमें किलकारी मारे हैं, लेकिन मेरे तो विधानसभा के ना, चाहे छोटे हैं बड़े हैं, वो उनके लेवल ऑफ एक्साइटमेंट है कि चलो ठीक है, अगर वो कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता है, वो ठीक है, एक माहौल होता है, मूवमेंट होती है, लेकिन उसके बाद क्या, क्योंकि हमारे ही अपने छोटे बड़े हैं, तो हो सकता है कि उनमें से काफ़ी मेरे समर्थक भी हों, या हो सकता है उन्होंने मेरे को वोट दिए, लेकिन सहयोग में या फिर उस मूवमेंट के अंदर उनके साथ में जुड़ गए, तो भाईचारे के साथ में रहना पड़ेगा। तो उस भावना से मैंने सबका जो है कि अभिनंदन किया। जी, जिस तरीके से जुलाना विधानसभा की जनता का मूड है, लगता है कि पछतावा हो रहा है विनेश फोगाट को विधायक बनाकर। इस बात को लेकर तो मैं क्या बताऊं, लेकिन इतना जरूर है कि लोग अगर आज इलेक्शन कराएं तो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में एक तरफा माहौल खड़ा होगा। और काफ़ी जगह मैं गया भी था, तो 5 तारीख को इलेक्शन था, तो 6 तारीख को ही लोग ये कहने लगे कि यार हमसे कहीं ना कहीं कुछ तो चूक हुई है, और वोट गलत जगह हमारी जा चुकी। तो ये तो रिजल्ट आने से, हो रहा है जनता को। रिजल्ट आने से पहले ही ये चीज़ें बोलने लग रहे थे। मैं काफ़ी परिवार से मैं मिला हूँ कि कहते हैं कि एक दिल से जो वोट नहीं डली, वो कहते हैं कि हमें पता नहीं क्यों, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगा कि जब हमने अपनी वोट कास्ट करी थी। और काफ़ी लोग हैं जो ये कहते हैं कि पहले तो एक हवा चली हुई थी कि 25,000, 30,000, 35,000 से जीतेंगे, और उधर से जो है कि कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। चलो कांग्रेस की सरकार बनी ना बनी, घोड़े जो भी थे उनके वापस जा लिए, जैसे भी था रथ जाली वापस। सब कुछ वापस जा लिए। और अगर मैं बात करूं अपने इलेक्शन वाली माहौल को लेकर के, कि लोगों ने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि इतना क्लोज, अगर लोगों को ये उनकी थॉट के अंदर, क्योंकि सर्कमस्टेंसेस लोगों ने बहुत दबाए। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि इलेक्शन जब चला हुआ था, जो कैंडिडेट रहे हैं कि हम हरियाणा की बागडोर संभालेंगे, उस लेवल के जो है कि नेता जुलाना के अंदर पिछले मतलब इलेक्शन से एक दिन पहले लगभग 3 दिन उन्होंने जो है कि वहाँ रहे। अब आप ये समझ सकते हैं कि इलेक्शन का माहौल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में एक तरफा रहा, और कहीं ना कहीं उनकी रणनीति कह सकता हूँ कि काम आई। और जो मार्जिन था, बहुत नैरो मार्जिन आ चुका था, 6,000 वोट, ज़्यादा कुछ है नहीं। और अगर लोग वो कह रहे थे कि अगर हमें पता रहता कि फाइट इतनी क्लोज हो जाती तो हम कांग्रेस को वोट नहीं करते, चाहे कैंडिडेट कोई भी हो। ये तो एक सरप्राइज था लोगों को कि इतना क्लोज मार्जिन रहा। अगर मार्जिन रहता, उनको पता चल जाता कि 6,000 वोटों के आसपास में मार्जिन रहेगा, तो बीजेपी को ही वोट करते। अब विनेश फोगाट के बारे में क्या कहना चाहोगे, लास्ट मैसेज क्या देना चाहोगे पब्लिक को? मैं तो पब्लिक जीती हुई विधायक है, लेकिन जीत कर भी हारी हुई विधायक है। मैं तो ये कहूँगा कि सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, यूं मुंह मोड़ना नहीं चाहिए, लोगों के सुख दुख में भी जाना चाहिए,
और जो जिन्होंने उनको वोट कास्ट करी हैं उनके साथ में भी जाए, जिन्होंने नहीं करी उनके साथ में भी जाए, और सबके जलाना एक परिवार है। ये कोई राजनीति का मुद्दा थोड़ी नहीं है कि जब इलेक्शन आया तो आ गए हैं और जब इलेक्शन चले गए हैं तो लोग पीछे पीछे आए। जिन मुद्दों को उठाकर, जिन बातों को उठाकर उन्होंने वोट मांगे थे, कहीं ना कहीं लोग भी पछतावा कर रहे हैं। आज मैं आपको दिखा देता हूँ कि जिन मुद्दों पे मैंने इलेक्शन लोगों के बीच में मैंने बात कही है, ना होते हुए भी मैं काम कर रहा हूँ बिल्कुल, फील्ड में आप और लगातार फील्ड में जा रहा हूँ, और मैं आपको बता भी दिखा भी देता हूँ आपके सामने। मेरे पास में लिस्ट भी मैंने मांगी क्योंकि मैं काम भी कर रहा हूँ साथ के साथ। अभी इसमें कुछ है, हालांकि दिखा अभी काफ़ी अमाउंट के जो पानी की सप्लाई को लेकर के जो मैंने बोला है कि मैं पानी की समस्या को दूर कर दूंगा, और इसमें जो है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा एक तरफा सहयोग करेंगे। इस पे एस्टिमेट्स है काफ़ी अमाउंट के हैं, और कुछ अप्रूव भी हो गए, कुछ एस्टिमेट सबमिटेड भी है, और कुछ का प्रपोजल अभी बना भी रहे हैं। और कल मैं देखो हालांकि बात करूं तो जिसको होना चाहिए वो तो था नहीं, लेकिन मैं पिछले 3 दिन चंडीगढ़ था, और चंडीगढ़ जाने के पीछे कारण यही था कि सारे अफसर मिलेंगे, सारे मिनिस्टर्स मिलेंगे, जहां मैं अपने हल्के की बात रख सकूं। इमीडिएटली मेरे को एक ही छत के नीचे सारे मिल जाएंगे, तो मैं उस मनसा से गया था, मेरा तो कोई काम था नहीं। और जब भी सत्र लगेंगे तो मैं तो पहुंचूंगा, और ये मेरा पक्का प्रण है, अगले 5 साल यही मेरी प्रतिक्रिया रहेगी। लास्ट सफेदों की जनता को भी क्या मैसेज देना चाहोगे? क्योंकि काफी चहेते हैं आपके यहाँ पर भी, युवाओं के अंदर एक काफी क्रेज देखने को मिला था कैप्टन योगेश का। सफेदों के लिए तो जैसा जलाने के लिए नतमस्तक हूँ, सेम वे में सफेदों के लिए नतमस्तक हूँ, और यहाँ मैं रहूँगा। सप्ताह में 2 दिन तो मैं अपने सफेदों हल्के के बीच में भी रहूँगा। लोगों अभी बहुत जल्दी ही जो है कि चीज़ें मैं स्ट्रीमलाइन करने वाला हूँ, क्योंकि एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारी मुझे देखने को मिली, जिसकी वजह से मैं यहाँ तो टाइम में, और सच्ची बात बताऊँ तो मैं माफ़ी भी मांगना चाहूँगा सफेदों कि मेरे अपने परिवार वालों से, कि जो मैं यहाँ लगभग 1 महीना हो गया, 1 महीने में किसी के भी बीच में मैं नहीं गया हूँ, और जल्दी ही आप लोगों के बीच में भी मैं रहूँगा, और सप्ताह में 2 दिन तो रहूँगा ही रहूँगा। सबसे मिलूँगा भी, गाँव में जाऊँगा, चाय पानी सारे काम करूँगा, और और धन्यवाद भी देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी बात रखी, और भारतीय जनता पार्टी को पहली बार कमल का फूल यहाँ खिलाने में पूरा अहम योगदान दिया, तो उसको लेकर के भी मैं तहे दिल से मैं धन्यवाद भी व्यक्त करना चाहूँगा। और इसी तर्ज पे ही जैसे जुलाना के अंदर धन्यवाद यात्रा निकालूंगा, उसी तर्ज पे जो है कि सफेदों में भी मैं अपने गाँव में भी, सारे गाँवों में भी जाऊँगा, सभी अपने सहयोगी से भी मिलूंगा, उनके दुख सुख में भी साथ में रहूँगा। जी, जैसे आप कह रहे धन्यवादी दौरा भी करेंगे, कहीं ना कहीं सफेदों की जनता नाराज है दादा रामकुमार गौतम से, क्योंकि अभी तक वो धन्यवादी दौरा करने नहीं आए। नहीं, ऐसी बात नहीं, नाराज तो खैर नहीं है, उन्होंने कमल का फूल खिलाने हल्की का हल्की काम किया जानकारी है। आ रही है उड़ के। नहीं, अभी मैंने एक व्हाट्सएप मैसेज पे मैंने देखा है 23 तारीख को जो है कि सैनी धर्मशाला के अंदर सबके बीच में आने का उन्होंने जो है कि सभी को निमंत्रण दिया है। इतवार संडे वाले दिन जो है कि यहाँ पहुँच भी रहे हैं, और हाँ सॉरी सैटरडे को वहाँ यहाँ पहुँच भी रहे हैं सबका। इनफैक्ट मेरे को कल दादा मिले भी, उन्होंने बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, और लोगों के काम को लेकर के बहुत सीरियस है। जितना भी मैंने देखा है कि एक किसी मिनिस्ट्री के दफ्तर में मुझे बैठे भी मिले थे, और किसी के लिए लड़ाई भी लड़ रहे थे कि भाई मेरे को इसका ट्रांसफ़र कराना है, इंतज़ार भी कर रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि यहाँ बैठ कर के वो जनता को लगता हो कि शायद वो काम नहीं कर रहे हैं। वाकई में इस उम्र के अंदर भी आज वही उनके अंदर जज्बा, मैंने कल बैठकर उनके साथ में कम से कम 1 घंटे में रहा, वही जज्बा मुझे देखने को मिला, वही काम को लेकर के बहुत सीरियस है। सदन में भी काफी मुद्दे उठाए हैं सफेदों वो हल्के तो को उठाते लेकर। रहते हैं, और जो है कि मेरी उनसे बात हुई थी जब इलेक्शन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो मैंने दादा से एक बात बोली कि दादा जब भी मौका मिले तो पानीपत और जींद वाला जो ये हाईवे है, इसको उसके जो है कि वाइडनिंग को लेकर के, रोड चौड़ा हो उसको लेकर के आपने काम कराना है। ये मेरी एक सबसे अहम एक मेरी रिक्वेस्ट है कि इस पे काम ज़रूर हो, और जहाँ तक मैं अपनी तरफ से जिम्मेदारी समझता हूँ कि मैं भी इसके अंदर पूरा जो है कि सहयोग मेरी तरफ से भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फिर मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना, और जिसने चैनल को फॉलो नहीं किया वो जरूर कर ले।